हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है औसत या एवरेज। ठीक, एवरेज से दोस्तों सभी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे एग्जामों के लिए, वनडे एग्जाम के लिए। तो देखिए, एवरेज से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, मैं उन फार्मूलों का जिक्र करता हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना एवरेज का फार्मूला। आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पर। मान लीजिए कि 5 बॉयज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 बॉयज हैं। अब इनको जो है कि अलग अलग रुपीज़ मिलते हैं। पहले को 5 रुपये मिला, दूसरे को 10, तीसरे को 15, चौथे को 20, पाँचवें को 25। ठीक, तो आपसे एवरेज के लिए एक फार्मूला बनता है, मैं वो फार्मूला बता के फिर मैं आपको कराता हूँ कि एवरेज आप कैसे निकालेंगे। देखिए फार्मूला क्या बनता है एवरेज का। एवरेज को मैं एवीजी लिख देता हूँ। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सभी राशियों का योग। ये जितनी भी राशियाँ हैं इन सभी का क्या कीजिए, आप इन सभी को जोड़िए। तो क्या होगा, सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग डिवाइड बाय कुल राशियों की संख्या। ठीक, कुल राशियों की संख्या। ये बना आपका फार्मूला एवरेज का। क्या बना, सभी राशियों का योग। जितनी भी राशियां दी जाएंगी आपको उन सभी का क्या करना है, उन सभी को जोड़ना है बट्टे कुल राशियां। जैसे कितनी राशियां, 1 2 3 4 5, 5 राशियां हैं तो बट्टे 5 करना पड़े। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। अब इन सभी को जोड़िए। जब आप जोड़ेंगे तो 5 10 15 15 30 30 20 50 25 कितना होगा, 75। जब जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, सभी राशियों का योग कितना होगा, 75 डिवाइड बाई कुल राशि की वैल्यू कितना है, 5 है, तो कट जाएगा ये, तो कितना आएगा 15। यानी कि एवरेज कितना आ गया, 15 रुपीज़ आ गया। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को यानी प्रत्येक बॉयज को 15-15 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं मिल रहे हैं। एवरेज जब निकलता है तो मतलब प्रत्येक व्यक्ति की वैल्यू निकलती है कि यानी पहले को भी 15 मिले, दूसरे को भी 15 मिले, तीसरे को भी 15, चौथे को भी 15 और पाँचवें को भी 15 मिले। ये तो हमारा एवरेज सब में कंट्रीब्यूट करने के बाद यानी इंडिविजुअल काउंट करने के बाद निकला कि अगर इंडिविजुअल देखा जाए, एवरेज में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल रहा है, 15 रुपये मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में पहले को 5, दूसरे को 10, तीसरे को 15, चौथे को 20 और पाँचवें को 25 मिला। ये रहा आपका फार्मूला। अब जो है ये बेसिक फार्मूला बना, इससे आप निकाल सकते हैं एवरेज। एक अलग मेथड है जिसे हम डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन से अगर आप एवरेज निकालते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। जब भी लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे या ज़्यादा बड़ी डिजिट देगा तब आपको इस वाले मेथड से जोड़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आप डेविएशन से करेंगे उसे जल्दी कर लेंगे। अब देखिए डेविएशन से मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। डेविएशन से आप क्या कीजिए, इन्हीं संख्याओं में से आप किसी एक को एवरेज मान लीजिए आपका एवरेज कितना है, 20 है। क्या मानेंगे आप, एवरेज कितना है आपका, 20 है। कितना एवरेज आपने मान लिया, 20 मान लिया। अब आपको चेक करना है कि 5 जो है 20 से कितना कम है। तो आप लिखेंगे कितना कम है, आप घटा लेंगे 20 में से 5 कितना जाएगा, माइनस का 15, यानी कि 15 कम है। इसी तरह से 10 20 से कितना कम है, 10 कम है। अब 15 20 से कितना कम है, 5 कम है। और 20 में से 20 जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब देखिए 20 से 25 में कितना ज़्यादा है, 25, 5 घटाने के बाद कितना निकलेगा, 5 ज़्यादा निकलेगा। ठीक, 25 20 से 5 ज़्यादा है। ठीक, अब आप क्या कीजिए, इन सभी को जोड़िए। आप जोड़ेंगे तो देखेंगे प्लस का 5 है, ये माइनस से 5 से कट जाएगा और ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे। कितना होगा, माइनस का 25। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 25 रुपये जो 25 रुपये आया, अब
इस 25 को आप सभी में बांट दीजिए। जब सभी में बांटेंगे तो इसमें क्या करेंगे आप, 5 संख्या हैं पूरी, 5 व्यक्ति हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। आपका एवरेज आपने कितना माना है, एवरेज आपने माना है 20, लेकिन इसमें क्या है -5 निकला। प्रत्येक व्यक्ति में जब डिवाइड करेंगे 25 से जब आप डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, -5। जब -5 आएगा तो इसमें से -5 आप घटा देंगे तो कितना आएगा, 15 रुपीज़। तो आपका एवरेज कितना निकल के आ गया, 15 निकल गया। ठीक, अब देख रहे होंगे कि कितना आसानी से हो गया। अभी क्या है कि सिंपल डेटा, छोटा डेटा है तो आपको ये भी आसान लग रहा होगा, लेकिन जब ये डेटा बड़ा नहीं आएंगे तब के लिए आपको इस वाले मेथड से करना, डिविजन वाले मेथड से करना ज़्यादा आसान होगा। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। अब आगे हम बात करते हैं, इसे मिटा के इसी से अगला फार्मूला आपका बनेगा। देखिए बोर्ड पर, अब देख रहे हो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको देगा, कई बार आपको क्वेश्चन देगा, कुछ संख्याएं देगा, बोलेगा कुछ संख्याओं का औसत इतना है, आपसे पूछेगा सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तब क्या फार्मूला बनेगा। आप देखिए यहाँ पर एवरेज है, एवरेज को आप ऐसे रखिए और कुल राशियों की संख्या को इधर लेकर के आइए, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी राशियों का योग। सभी राशियों का योग, ये आपका फार्मूला बना। ठीक, अब जो है आपका ये फार्मूला बना। अब इसे मिटा के मैं आगे का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसे आपको, या कॉन्सेप्ट है मैं उसे आपको बताता हूँ। ठीक, तो आपको दे दे कुछ संख्या, क्या दे दे, 48, 52, 47, 53 और 65 और 35। आपको इस 6 संख्याएं दे दे, आपसे कहे कि इनका आप एवरेज निकालिए, तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे। देखिए दोनों तरीका मैंने बताया, मैं फिर से उन्हीं दोनों तरीकों को बताता हूँ कैसे करेंगे। अब देखिए थोड़ी लंबी डिजिट हो गई तो आपके लिए थोड़ा बेसिक वाले से करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डेविएशन वाले मेथड से करने में आप बहुत ही जल्दी कर देंगे उसको। अब देखिए पहले मैं बेसिक से बताता हूँ, बेसिक से आप कैसे करेंगे। सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे, कितना होगा, ये 48, 52, 100, ये भी 100 हो जाएंगे, ये भी 100, यानी कितना आएगा, कुल संख्याओं का योग 300 आएगा। 3 से डिवाइड बाई कितनी संख्या हैं, 6 हैं, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना आपका एवरेज निकल के आ जाएगा, 50 आ जाएगा एवरेज। ठीक, ये हो गया आपका बेसिक वाला मेथड। ठीक, अब हम इसी को बताते हैं डेविएशन के थ्रू। अब डेविएशन से कैसे करेंगे, अब इसको डेविएशन वाले मेथड से करते हैं। तो आप इसी में से, या जो भी मैंने निकाला एवरेज 50, अब उसे मान लीजिए 50 के इर्द गिर्द सारी संख्या हैं, तो आप एवरेज क्या मान लीजिए, 50 मान लीजिए। ठीक, जब आप एवरेज 50 मानेंगे तब देखेंगे 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना कम है, ये -2 कम है। ठीक, ये कितना ज़्यादा है, 52 प्लस का 2, यानी 2 ज़्यादा है। ये कितना कम है, -3, यानी कि 3 कम है, और ये 3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, कम है, 15 कम है। अब जब इनको जोड़ेंगे तो देखेंगे ये इससे कट गया, प्लस माइनस है, ये भी इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, तब का कितना आया, 0 आया। जब जोड़ेंगे 0 आया। अब सभी संख्याओं से भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, कितना आएगा, 0 आएगा।
तब आपका एवरेज कितना निकल के आ जाएगा 85, यानी कि आपका एवरेज कितना निकल के आएगा 85 आएगा। लेकिन आप इसमें से किसी और वैल्यू को भी उठा सकते हैं। मान लीजिए उठा लीजिए 65 उठा लिया, 53 कुछ भी उठा लीजिए, 53 उठाइए, मान लीजिए आपका एवरेज कितना है 53 है, ठीक। जब आपने मान लिया कि एवरेज कितना है 53 है, तो आप इसमें कंपेयर करिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो कितना कम है वो 48, 5 कम है, ये कितना कम है 1 कम है, ये कितना कम है 6 कम है, एक 53 में 53 जाएगा 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 5 12 प्लस का 12, यानी कि 12 ज़्यादा है, और ये कितना कम है ये 18 कम है, ठीक। अब आप इन सभी संख्याओं को जोड़िए। जब जोड़ेंगे आप तो देखेंगे कि 6 7 7 5 12 हो गए, तो ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। ये भी -5 है, ये हो गई 12, और ये प्लस का 12, -12 प्लस का 12 कट गया, बचा कितना आपका -18। तो आप क्या करेंगे 53 माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, 18 डिवाइड बाई, इस 18 को सभी 6 में इक्वल बांटेंगे तो 6 से डिवाइड दे देंगे, कितना होगा 6 18, यानी कि आपका आया 53 - 3, तो कितना आ गया आपका एवरेज 50। चाहे आप एग्जैक्ट वैल्यू मान के करें तब भी आ जाएगा, नहीं एग्जैक्ट मानेंगे तब भी आपका एवरेज कितना आएगा इक्वल आएगा, ठीक। तो आपका एवरेज कितना निकल के आ गया 50 आ गया। ये रहा। दोस्तों ये रहा तरीका आपका डेविएशन से। अब मैं इसे बेसिक से बताता हूँ, बेसिक से इसे कैसे करेंगे। तो बेसिक वाला फार्मूला आपको पता है कि सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे कितना होगा, आपका एवरेज दिया है तो 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल संख्याओं का योग 18
प्लस 17 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 7 प्लस x, कुल संख्याएं कितनी है? 3 3 6 1 7 है। ठीक, अब इनको 13 कितना हो जाएगा? 7 उधर चला जाएगा, 93 हो जाएगा। अब इनको जोड़िए, 18 17 कितना होगा? ऐसे 13 17 30 हो गया, 14 10 24 होगा, 30 24 कितना हो गया? 18 प्लस 30 हो गया प्लस 24 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस x हो गया। ठीक, अब तो ये कितना हो गया? 54 हो गया। 18 प्लस 54 प्लस 7, तो 18 54 कितना हो प्लस x है। अब कितना निकल के आया है? ये हो गया आपका 72 प्लस 7 प्लस x, जोड़ लेंगे कितना होगा? 79 प्लस x, यानी कि क्या निकल के आया? 91 इक्वल टू 79 प्लस x। अब 79 उधर चला जाएगा तो कितना आएगा? 91 माइनस 79 इक्वल टू x। x की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगी? 12। तो आपका डेविएशन वाले मेथड से भी कितना आंसर निकल के आ गया था? 12, और इससे भी कितना निकल के आ गया? 12। तो आपका प्रूव हो गया कि आपका एग्जैक्ट आंसर कितना है? 12 है। ठीक, तो ये रहा आपका बेसिक तरीका निकालने का। ठीक, इसमें क्या है? टाइम टेकिंग। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितना टाइम लगा सॉल्व करने में, लेकिन डेविएशन वाला मेथड से आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन को। अब दोस्तों कई बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो फ्लक्चुएशन वाले हैं, कि अगर कई संख्याएं दी हैं उसका एवरेज दे दे कि कुछ है, और दे दे कि अगर इनमें सभी संख्याओं में 2 जोड़ दें तो उसकी अगली एवरेज जो नई संख्या है उसका एवरेज क्या होगा, या फिर घटा दें तब के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दें तब के लिए क्या होगा, डिवाइड कर दें तब के लिए क्या होगा। देखिए क्या है, मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए दिया है 1 3 और 5, 3 संख्याएं दी हैं और इसका एवरेज दे दिया है, इसका एवरेज आपको दे दे, इसका एवरेज 3 होगा, इसका एवरेज कितना है? 3 है। और आपसे कहे कि अगर इन संख्याओं में, इन तीनों संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए, इन तीनों संख्याओं में क्या किया जाए? 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए, तो आपका नया एवरेज क्या होगा? तो आप देखिए, जोड़िए, इसमें जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये आएगा 3, और ये कितना होगा? 5 होगा, और ये कितना होगा? 7 होगा। जब आप इनका एवरेज निकालेंगे, देखिए इनका एवरेज क्या निकल के आएगा आपका? जोड़िए, 5 3 8, 8 7 कितना हो जाएगा? कितना आएगा? 15 आएगा, 15। अब कुल संख्या का योग बट्टे क्या होगा? कुल संख्या होगा, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। यानी कि एवरेज कितना निकल के आ गया? इसका 5 निकल के आ गया। जब इसका एवरेज 5 निकल के आ गया, आप देख रहे होंगे पहले एवरेज कितना आया था? 3 आया था, अब कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यानी कि एवरेज में भी कितना जुड़ जाएगा? 2 जुड़ जाएगा। क्या कहे आपसे? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कहे आपसे कि कई नंबर दिए हुए हैं और उसका कुछ एवरेज दे, और कहे कि इन सभी नंबरों में अगर 2 जोड़ दिया जाए, या कोई 2 3 4 कुछ भी जोड़ दिया जाए, तो पूछे आपसे कि नया एवरेज क्या होगा। तो एवरेज में जितना नंबर में जोड़े हैं उतना एवरेज में भी जुड़ जाएगा। तो जब नंबर में 2 जोड़े हैं तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा? 2 जुड़ जाएगा। अगर कहे कि नंबर में 3 जोड़ा जाए तो एवरेज में भी कितना जुड़ जाएगा? 3 जुड़ जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर आप डायरेक्टली देखते ही आंसर निकाल देंगे। ठीक, इसी तरह से अगर आपसे कहे कि इसमें 2 या 3 घटा दिया जाए, यही नंबर है, या दूसरा नंबर ले लीजिए,
मान लीजिए आपका नंबर दिया है 5, 7, 9, ठीक। ये 3 नंबर दिया है और आपको एवरेज दे दिया, एवरेज कितना है 7 है, ठीक। और आपसे कहे इन सभी नंबरों में क्या किया जाए, 2 से घटा दिया जाए, तो इसमें 2 घटा दीजिए, इसमें से भी 2 घटा दीजिए, इसमें से भी 2 घटा दीजिए। कितना आएगा, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा और ये कितना आएगा 7 आएगा, ठीक। तो इनका एवरेज क्या निकल के आएगा, जब आप इनका एवरेज निकालेंगे तो इनका एवरेज कितना निकल के आ गया 15 आएगा, 15 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो इनका एवरेज कितना निकल के आ जाएगा 5। तो अब देख रहे होंगे कि पहले एवरेज कितना निकल के आया था 7 आया था और इस टाइम एवरेज कितना निकल के आ रहा है 5 आ रहा है। तो जब जोड़े थे आप तो कितना एवरेज में भी जुड़ गया था वही नंबर, अब घटाने पर भी क्या हुआ वही नंबर घट गया, यानी कि जब आप नंबर्स में 2 घटा रहे थे तब एवरेज में भी क्या होगा 2 घट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक। ये रहा आपका आंसर। इसी तरह से आपसे कहे कि अगर किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसी में कहते हैं कोई भी नंबर, मैं एक नंबर ले लिया हूँ कि 2 है, अब इसमें कहे आपसे 3, 4, 5 कुछ भी घटा सकता है, अब बड़ा नंबर दे सकता है, ठीक। अब इसी तरह से कहे आपसे मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, यही नंबर है, इसमें कह दे आपसे कि इसका एवरेज दे दिया, एवरेज आपका कितना है, इसका एवरेज है 7, ठीक। और आपसे कहे कि इन तीनों नंबरों में क्या करें, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 15 आएगा, ये कितना आएगा 21 आएगा, ये कितना आएगा 27 आएगा। अब जब आप इनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना निकल के आएगा, देखिए एवरेज निकालिए तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या को जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा 63 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3, तो कितना आएगा 21 आएगा। तो यहाँ पर एवरेज कितना निकल के आ गया 21 आ गया। पहले जब ये संख्या थी तो कितना एवरेज था 7 था, तो 7 का भी कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, 7 तरीके कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अगर कहे किसी नंबर में आप जोड़िए, किसी संख्या को जोड़ेंगे तो एवरेज में भी उतनी ही संख्या जुड़ जाएगी जितना आप नंबर में जोड़ेंगे, ठीक। अगर घटाने के लिए कहेगा तो एवरेज में भी घट जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो मल्टीप्लाई औसत में भी हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से डिवाइड का भी है, तो डिवाइड का भी बता देते हैं आपको। अब इसी में कह दे आपसे कि आप क्या कीजिए, सब में 2 से भाग दे दीजिए, ठीक। जब सब में आप 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5/2, ये आएगा 7/2, ये आएगा 9/2, ठीक। इनको आप जोड़ेंगे कितना आएगा 21/2 आएगा जोड़ने पर। और अब औसत निकालने के लिए कुल संख्याओं के योग बट्टे क्या होती है, कुल संख्या होती है, तो इसे लिखते हैं ऐसे 21/2 डिवाइड बाई क्या होगा, कुल संख्या कितनी है 3 है, तो क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा, कितना आएगा 7/2। तो एवरेज कितना निकल के आ गया 7/2 निकल के आ गया। यानी कि जब आपने सभी संख्याओं में 2-2 से भाग दिया है तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा 2 से भाग हो जाएगा, तो आपका एवरेज कितना निकल के आएगा 7/2 आएगा। दोस्तों हम आगे बात करते हैं अरिथमेटिक मीन का, या उसे हम क्या बोलते हैं समांतर माध्य, जो कि औसत में उसका यूज है। अब देखिए क्या है अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य। आप हाई स्कूल या इंटर में पढ़े होंगे समांतर माध्य है। तब देखिए समांतर माध्य कैसे निकालते हैं।
कोई नंबर समांतर माध्य का मतलब क्या है, क्रमागत संख्याएं। क्या कैसी संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हो। देखिए क्या क्रमागत संख्याएं हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, आगे कुछ कितनी भी संख्याएं जाए। ठीक, तो आपसे कह दे कि इसका nवां नंबर निकालिए या फिर सभी संख्याओं का योग निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे, तो tnवां पद क्या होता है आप लोग याद कर लीजिए। मैं इसे डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हाई स्कूल इंटर में आप इसे पढ़े होंगे, तो मैं याद दिला दे रहा हूँ क्या होता है। tnवां पद अगर के nवां पद निकालने के लिए आपसे क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर a क्या है, पहली संख्या है, ये आपकी पहली संख्या है, n क्या है, नंबर है, ठीक है, टर्म, जितने भी टर्म हो, ठीक, और d क्या है, d डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दूसरी माइनस पहले क्या होता है, ये d1 ले लीजिए, ये d2 ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, डिफरेंस है दोस्तों। क्या है, d डिफरेंस है। ठीक, अब ये d क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर है। तो अब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है देखेंगे, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना, 1 है। इन दोनों के बीच संख्याओं के बीच का अंतर कितना, 1 है। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। जब सभी संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो तभी क्या होगा, 1 हो या समान हो, सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तभी वो समांतर माध्य होगा। ठीक, तो ये हो गया nवां पद निकालने के लिए। अगर आपसे कहे कि इन्हीं सभी संख्याओं का जो समांतर माध्य है सभी का योग निकालिए, तो योग के लिए क्या फार्मूला होता है, देखिए योग के लिए होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, मैंने ये सारा बता ही दिया, a n d क्या है। ठीक, ए हो गया आपका इन सभी संख्याओं का योग। ठीक, अगर आपसे इसी में कहे एक और भी होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक, इसके लिए भी, इससे भी एक होता है समांतर माध्य का योग निकालते हैं कैसे, देखिए क्या करते हैं, n/2 क्या होगा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट प्लस क्या होगा, लास्ट होगा। ये एक फार्मूला बनता है इससे भी। ठीक, अब इन सभी का एवरेज में क्या यूज है, अब देखिए कैसे हम निकालेंगे। अगर कि वही क्रमागत संख्या है उनका एवरेज निकालेंगे तो कैसे होगा। ये संख्याएं दोस्तों दिया हुआ है, कई संख्याएं दी हैं। और फार्मूला योग का क्या बना था, इसमें फार्मूला योग का बना था Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये था योग का फार्मूला। अब क्या कीजिए, इसमें कुछ वैल्यू पुट कीजिए। क्या पुट कीजिए, फर्स्ट टर्म की और इन दोनों के बीच की डिफरेंस की वैल्यू पुट कीजिए। तो क्या होगा देखिए, Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2 नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n, और ये की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, a की वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू डी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस d है, तो कितना d आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो ये हो गया n/2, ये 2 हो गया, प्लस ये n-1 हो गया। जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो n/2 ये क्या निकल के आ गया, घट जाएगा, तो n+1। तो आपका कोई भी क्रमागत संख्याएं हों उनका योग क्या होता है, निकल के क्या आता है फार्मूला योग का, क्रमागत संख्याओं के योग का फार्मूला निकल के आता है n+1 डिवाइड बाई 2। ये एक फार्मूला आपका बन गया कि क्रमागत संख्या या प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे कहे तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का क्या होता है फार्मूला, ये होता है n+1 डिवाइड बाई 2 हो गया। ये आपका एक फार्मूला बन गया। ठीक,
अब इस चीज़ को कहे आपसे एवरेज निकालने के लिए, कई कह दे कि नेचुरल नंबर दिया हुआ है। देखिए इसे मिटा के मैं बताता हूँ आपको एवरेज कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों आपसे कहे कि आपको ज्ञात करना है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तब कैसे निकालेंगे। देखिए बोर्ड पर कहे आपसे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कहे आपसे निकालने के लिए, तब कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी में कि क्रमागत संख्याओं का योग निकालना हो तो क्या आपका निकला था n plus 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं तो क्या होंगे 1 2 3, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं 4। अब जा सकते हैं कहाँ तक, n तक। तो इसी के थ्रू उसको भी निकालेंगे। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग भी क्या होगा n plus 1 डिवाइड बाई 2। ये निकल के आ गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। यही आपसे कहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए बोर्ड पर औसत की वैल्यू क्या होती है, सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाय क्या होता है, कुल संख्या। सभी संख्याओं का योग क्या निकल के आया यहाँ से n plus 1 डिवाइड बाई 2, और कुल संख्या क्या है n है, तो आप n से डिवाइड दे देंगे तो कट जाएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का औसत क्या निकल के आ जाएगा n plus 1 डिवाइड बाई 2। ये निकल के आ गया आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक, इसी तरह से आपसे कहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के और वर्गों का औसत निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। आपसे कहे कि आप निकालिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। क्या कहे कि वर्गों का योग निकालिए तो उसका क्या फार्मूला बनता है n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाय क्या आएगा 6 आएगा। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक, इन सभी संख्याओं का वर्ग हो जाएगा। ठीक, का योग इतना निकल के आ गया। यही आपसे कहे कि इन्हीं सभी संख्याओं का आपको औसत निकालना है तो औसत की वैल्यू क्या होगी, कुल संख्याओं का योग डिवाइड बाय कुल संख्या। तो औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा कुल संख्याओं का योग n plus 1 डिवाइड बाई 2n plus 1 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, और बटे कुल संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा। आपको मैंने बताया है कि n की वैल्यू क्या होती है, ये नंबर ऑफ टर्म है n। तो n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाय क्या आ गया 6 आ गया। आपका आ गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या निकल के आ गया n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाई 6। इसी तरह से आपसे कहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालिए तो उसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए बोर्ड पर आपसे कहे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो क्या निकलेगा घनों का योग, ये सारा घन हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। एक का क्यूब होगा, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का क्यूब, इसी तरह से n का क्यूब होगा। तो मैंने आपको जो पहला बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका फार्मूला क्या बताते हैं n plus 1 डिवाइड बाई 2। उसी का यूज करके घनों का भी योग निकालेंगे। देखिए कैसे n plus 1 डिवाइड बाई 2। आप क्या कीजिए इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपका क्या निकल के आएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या निकल के आएगा n plus 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये निकल के आया।
अब आपसे यही कह दे कि इसका आप क्या निकालिए, औसत निकालिए, तब इसका औसत कैसे निकालेंगे। अब योग निकल के आ गया इतना, तो योग औसत की वैल्यू क्या होती है, योग बट्टे कुल संख्या, तो इसको एक्सपेंड कीजिए एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बट्टे कुल क्या हो जाएगा कुल संख्या एन से एन कट जाएगा, तो क्या निकल के आएगा एन प्लस 1 डिवाइड बाई 4, ये निकल के आ गया एन प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये निकल के आ गया प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकल के आ गया एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये निकल के आ गया प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब आगे बताता हूँ कि अगर आपसे सम संख्या के बारे में पूछे तो कैसे वर्क करेंगे, तो देखिए दोस्तों, अब आपसे कहे कि आप निकालिए प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए बोर्ड पर सम संख्याओं का योग, तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपकी सम संख्या क्या होती है 2 3 2 4 6 8 10, इसी तरह से आप इसे एन टर्म तक लेके जाइए। तो सम संख्या का मतलब क्या होता है, जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है, जैसे 2 4 6 8 जो 2 के मल्टीपल में आए वही क्या होती है, सम संख्या होती है। तो इसके लिए मैंने ये भी एक तरह से क्रमागत ही संख्याएं हैं, तो जब क्रमागत संख्या हो गई तो समांतर श्रेणी में आ गई, तो जब समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला आप लगाइए तो देखिए क्या होता है, समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब रखिए ए की वैल्यू क्या है 2 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, वो भी 2 है, तो अब रखिए यहाँ पर एन बाई 2 ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2 निकल के आ गई। अब इसे आगे बढ़ाइए तो एन बाई 2 ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, तो क्या निकल के आएगा 2n माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, तो क्या निकलेगा आगे आपका n बाई 2n प्लस 2। अब देखेंगे 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या n प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका क्या निकल के आया n प्लस 1। यानी कि आपको अगर कहे, आप देख लें किस तरह से निकला कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो क्या आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी n प्लस 1, क्या n प्लस 1 आ जाएगी। तो आपका क्या निकला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग, ये प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के योग क्या निकला n प्लस 1, ये निकला। यही आपसे कह दे कि इसका आप औसत प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का आप औसत निकाले, तो औसत के लिए क्या करते हैं आप, कुल संख्याओं के योग निकल के आ गया बट्टे कुल संख्या, तो n से n कट जाएगा, क्या आएगा औसत n प्लस 1 आएगा। ठीक, अब देखिए इसको भी करके बता देता हूँ आपको। आपको कहे कि इनका औसत निकालिए, तो अब औसत कैसे निकालेंगे, औसत की वैल्यू क्या, औसत का फार्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, तो n प्लस 1 हो जाएगा कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या क्या n है, n से n कट जाएगा, तो क्या निकल के आएगा आपका औसत n प्लस 1। औसत की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या निकल के आएगा n प्लस 1। तो ये रहा आपका फार्मूला। ठीक दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि पूछे आपसे कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा या योग क्या होगा। देखिए क्या होगा उसका योग, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का
विषम संख्याओं का योग। ठीक, तो इसका योग का क्या फार्मूला होता है, इसके योग की वैल्यू क्या आती है, n स्क्वायर आती है। ठीक, अब n स्क्वायर आया कैसे, इसको भी देख लेते हैं। तो विषम संख्या क्या होती हैं आपकी, 1 3 5 7। ठीक, विषम संख्याओं का मतलब क्या होगा, जो संख्याएं 2 से ना कटें। ठीक, तो ये जैसे 1 3 5 7 9, ठीक, डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, आपकी सारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, अब आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, योग कैसे निकालेंगे, तो उसी वाले फार्मूला से जो समांतर माध्यिका है, तो इसमें भी देख रहे हैं आप डिफरेंस समान आ रहा है, इसमें भी समान आ रहा है, इसमें भी समान आ रहा है, तो इसे भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या फार्मूला, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो n/2 2 इंटू ए पहली संख्या क्या है, 1 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक, डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 2 है। अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो n/2 2 प्लस 2n-2 हो जाएगा। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n/2 ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, 2n आएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n स्क्वायर। यही वैल्यू आके निकल के आ जाएगी कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपसे कहे कि इन्हीं संख्याओं का आपको औसत निकालना है, तो औसत की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए अभी कह दे आपसे कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालिए, तो औसत के लिए क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, इन्हीं सभी संख्याओं का योग क्या निकल के आ गया, n स्क्वायर निकल के आ गया, और डिवाइड बाई कुल संख्या क्या है, n है। ठीक, कुल संख्या क्या है, n है, तो आपका n से n कट जाएगा, तो आपका औसत कितना निकल के आ जाएगा, n आ जाएगा। यानी कि जितनी संख्याएं होंगी उतना ही आपका औसत होगा। ठीक, तो आपका प्रथम n विषम संख्याओं का ये औसत क्या निकल के आएगा, n निकल के आएगा। ठीक, और दोस्तों कभी भी आपसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है औसत निकालने का, जो कि बहुत ही आसान है। अब देखिए, कभी आपसे कह दे कि प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं दी, उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जब समान हो, जैसे मान लीजिए यही है 1 3 5 है। ठीक, 3 नंबर आप उठा लीजिए, 1 3, कितने भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे 1 3 5 है। ठीक, तो इसका कह दे आपसे कि औसत निकालने के लिए अगर इनके बीच का क्या हो, अंतर समान हो, देखिए 2 यहाँ भी है, ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं जो भी हैं, इनके बीच का जब डिफरेंस समान होगा तब के लिए आपसे कहे औसत निकालने के लिए, तो क्या कीजिए आप, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। क्या करना है आपको, फर्स्ट नंबर, ठीक, प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ये क्या हो गया आपका एवरेज होगा, जब तब होगा ये जब क्या होगा आपका डिफरेंस क्या होगा, समान होगा। जब दोनों के बीच का डिफरेंस समान होगा तभी होगा। ठीक, अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, प्लस लास्ट नंबर क्या है, 5 है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, अब 2 संख्याएं ली हैं तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 6 डिवाइड बाय 2, कितना निकल के आ गया आपका 3। ठीक, ये आपका निकल के आ गया 3। अब कोई भी नंबर हो सकता हो, देखिए मान लीजिए आपको दे दें 2 4 6। ठीक, अब जोड़िए 6 और 2 क्या हो गया, 8 हो गया, 8 डिवाइड बाय 2 कितना आपका औसत निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। ठीक, और ये आया कैसे, ये फार्मूला आपका बना कैसे, इसको मैं आपको बता देता हूं। इसको मिटा के फिर मैं आपको बताता हूं अच्छे से।
जब मैंने समांतर माध्य के लिए योग का एक फार्मूला क्या बताया था आपको, समांतर माध्य मैंने बताया था 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये तक दिया हो, तो मैंने आपको बताया था एक समांतर माध्य का योग का फार्मूला क्या एक बताया था कि अगर आपको Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर ये बताया था कि ये क्या होगा, सभी समांतर संख्याओं का योग का ये हो गया, योग का ये फार्मूला हो गया, ठीक। यही फार्मूला आपका औसत बन जाता है। देखिए अगर आपसे कहे इन्हीं क्रमागत संख्याओं का औसत निकालिए, तो देखिए औसत निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एवरेज निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग n/2, फर्स्ट को मान लीजिए आप ले लीजिए f, लास्ट को आप l ले लीजिए, ठीक, फर्स्ट प्लस लास्ट। अब ये हो गया योग, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं के योग डिवाइड बाई कुल संख्या, सभी संख्याओं के योग ये निकल के आ गया, डिवाइड बाई कुल संख्या क्या निकल के आ गई, n। अब जब n से n कट जाएगा तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, यही आपका फार्मूला बन गया। एक क्रमागत संख्याओं के लिए होगा, जब इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, समान होगा, तभी के लिए होगा, यही एक फार्मूला बन गया आपका, ठीक। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब देखिए इसे मैं आपको कई नंबर दे सकता, मान लिया 3 4 3 दिया था, आपको दे दे 5 नंबर। अब देखिए क्रमागत संख्याओं में आपको दे दे इसी में आपको दे दे 1 2 3 4 5, ठीक, ये सारे नंबर आपको दे दिया, ठीक। आपसे कहे औसत निकालने के लिए तो क्या होगा, क्रमागत है, देख रहे हैं आप, अंतर समान है, सब में अंतर समान है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, 5 और 1 क्या हो गया 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना निकल के आ गया 3 आ गया। अब सेकेंड वाला नंबर भी ले सकते हैं, 2 और 4 क्या हो गया 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना निकल के आ गया, औसत आपका 3। और एक और तरीका है, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, अब इनको क्या है 20 से बराबर करिए संख्याओं को, ठीक। अब देखिए 2 संख्या इधर हैं, 2 संख्या इधर हैं, जो संख्या बच गई बीच की वही क्या हो गई, एवरेज हो गई। जब ये नंबर ऑड होगा तब के लिए है, अगर यही नंबर क्या हो, इवन हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या और बढ़ा दे आपकी 6 दे दी, ठीक, तब के लिए क्या होगा, अब देख रहे होंगे ये संख्याएं पूरी बढ़ जाएंगी, 3 इधर हो गई 3 उधर हो गई, बीच में कोई नंबर बचा ही नहीं, तब के लिए आप क्या करेंगे, आप इन दोनों नंबर को ले लीजिए, जो बीच का जो 2 नंबर बचा इनको आप उठा लीजिए, 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, 7 डिवाइड बाई 2 कितना निकल के आ जाएगा आपका औसत 3.5, ठीक। तो इस तरह से आप औसत निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।